अपनी पार्टी से लाल चौक के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर ने आज खोनमू का दौरा किया। अशरफ साहब, आपने आज यहाँ हर किसी घर का दरवाजा खटखटाया, क्या रेस्पॉन्स आपको लगा लोगों से? देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, पुरानी याद ताज़ा हो गई। यहाँ आज मैं 10 साल के बाद देखता हूँ कि कोई चेंज नहीं हुई है। हाँ, ये है कि यहाँ बहुत ख़राबी है, लोग परेशान हैं, लोकल इश्यूज हैं, सड़कें बहुत ख़राब हैं, कुछ जगह नई जो बस्तियाँ आई हैं तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है? पानी की प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम है। अभी ये 10 साल से हम सफर कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि अशरफ साहब आपके उम्मीद के साथ है, क्योंकि अभी तक हम बीजेपी के आदत में 10 साल आपको कितना जुल्म सहना पड़ा। इंशाल्लाह आप ये जुल्म इंशाल्लाह मिटेगा। अशरफ साहब, आप अभी जो है ना अलग पार्टी के रोल में उभर रहे हैं, आपको अभी किसी की जरूरत नहीं है। आपने ऐसा कहा कि आप एक सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं और उसी आइडेंटिटी के साथ आप इलेक्शंस को लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि आप एक स्ट्रांग पार्टी इमर्ज होंगे ऐसे, या एक स्ट्रांग कैंडिडेट? देखिए, इसमें एक चीज़ सबसे पहले है कि मैंने पहले ही इस इलाके ने मुझे जाना है, पहचाना है और मेरे गांव और काज को देखा है, कारकर्दगी देखी है। कम समय था, ज़्यादा टाइम हम हुकूमत नहीं कर पाए, एमएलए था 2-2.5 साल का। मुझे बहुत कुछ कह रहे थे, बहुत कुछ करना है अभी, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ बहुत ही तकलीफों में मुश्किल है। ये इलाका, यहाँ हेल्थ इश्यूज़ है, यहाँ पर सारे फैक्ट्रीज़ है, तो यहाँ पर एक सब हॉस्पिटल होना चाहिए। इस इलाके में एक डिग्री कॉलेज है, बस्ती बढ़ रही है, इसके नज़दीकी बालाहमा भी है, ना वहाँ डिग्री कॉलेज है, ना कोई 24/7 हेल्थ सेंटर है। साथ शाना बशाना इन लोगों के साथ चलेंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किलात इन 10 साल तक देखी है, जिनके पास आपने कहा डिग्री कॉलेज नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, तो क्या आपका मोटो है कि आप इनके साथ शाना बशाना चलेंगे? मैं तो जरूर, मैं तो वादा पर जो कमिटमेंट है इनके साथ, और इनको मुझ पर भी भरोसा है, मुझे इन पर भी भरोसा है इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी और लोकल इशूज जो भी कहता है, लोकल इशूज का इससे ज़्यादा डिमांड है ही नहीं। आपको क्या लगता है अशरफ साहब अगर आपके लिए निकले हैं तो आप पे हुक्मरानी करने निकले हैं या आपका काम करने? नहीं, हमारे काम करने के लिए निकले हैं। यहाँ जो हमारा जो इशू है गाँव में, यहाँ तकरीबन 90-70% लोग माइनिंग में काम करते थे मैम। यहाँ जो यहाँ बहुत परेशानी है, यहाँ बहुत गरीबी बढ़ रही है, पूरे लाइमस्टोन जो है काउनिंग है पूरा बंद है। यहाँ के लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। यहाँ कश्मीर में यहाँ हेल्थ सेंटर है, यहाँ खनू में हमारा हेल्थ सेंटर है, वहाँ कोई डॉक्टर्स नहीं होता है। यहाँ कोई पेशेंट जब रात में उनकी जो किसी को ब्रेन हमले जाते हैं, उनको सीधा हमको यहाँ से सीधा SMH हॉस्पिटल पहुँचना पड़ता है। जब जिसकी ज़्यादा मान लो कि वो ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है, उसको रास्ते में ही डेथ होता है। यहाँ हमारा खनू में इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ हमारा डिग्री कॉलेज नहीं है, रोड नहीं है, पानी की फैसिलिटी बहुत कम है। अशरफ साहब, आपको लगता है कि जैसे हर कोई एक दूसरे को ताना देता था कि आप खानदान का जो है राज चलाते हैं, अब जो पार्टियां इमर्ज हो रही हैं वो भी अपने भाई को एज कैंडिडेट चूज कर रही है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जिस इंसान को, जिन लोगों को, जिन पार्टियों को पावर की लालच हो तो वो ऐसा करेंगे, लेकिन हम निकले हैं लोगों की काम करने के लिए। मैंने अपना कारोबार, अपना बिजनेस शुरू की, मैंने ये रास्ता नहीं। हालांकि इसमें आपको पता है सियासत में एक करियर बनाना बहुत ही टफ होता है आज के माहौल में। जबकि आपको पता है कि पिछले 10 साल से यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जमहूरियत के ढांचे जो है, इनको रोक किया गया, ख़त्म किया गया। लोग मायूस है क्योंकि यहाँ जमहूरियत है ही नहीं अभी आज के देश में, जो भी है दिक्कत उनसे आई है। इस लिहाज से ये तो चलता है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ लोगों को, इसमें इनके साथ, अपने साथ जुड़ा रहा हूँ, इनके काम काज में। कोई मुझे सियासत नहीं करनी है, कोई ऐसी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं खेलनी है, कोई इसमें पर्सनल कुछ गेम्स नहीं है मेरा, बस करता रहूँगा। देखते हैं इंशाल्लाह मेरी मंजिल इंशाल्लाह कामयाब। खनमू के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, क्योंकि अभी आप सुबह से निकले हुए हैं, सुबह से आपने बहुत कुछ मॉनिटर किया होगा, क्या मुश्किल है जो आपने हर घर से सुनी? यहाँ पर पावर प्रॉब्लम है, ड्रेनेज और सड़क।
पावर दे नहीं सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज होना ज़रूरी है और एक अच्छा खासा हॉस्पिटल जो इमीडिएट रिजल्ट, क्योंकि यहाँ कम से कम 10-12 हज़ार की आबादी है। नज़दीकी बालहमा उधर भी 10-12 हज़ार की आबादी है, और यहाँ जो क्वारीज माइनिंग का ये सब सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, इससे यहाँ पर पोल्यूशन भी है, और उस हिसाब से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लाइफ स्पैन जो है कम है, और यहाँ चेस्ट की प्रॉब्लम्स भी होती है। और मैंने देखा ये जो ज़्यादातर सीमेंट बिजनेस में आए हैं और ट्रकों के साथ है, सीमेंट के साथ है, इसमें हेल्थ सेंटर का और पोल्यूशन का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। तो आप मुझे बताइए, आप भी इस रैली में हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि अशरफ साहब एक चेंज है वाकई में? ऑब्वियसली अशरफ साहब इस इलाके के लिए चेंज है, पहले भी एमएलए रह चुके हैं। अशरफ साहब ने बहुत डेवलपमेंट की है हमारे इलाके के लिए। मैं बालहमा से हूँ और अशरफ साहब हमारे दिलों पर राज करते हैं। हमने इसके फोटो दिलों पे लगाए हैं। अशरफ साहब जो है ऑलरेडी हमेशा हम लोगों के दिलों में बसते हैं। तो अशरफ साहब ने बहुत डेवलपमेंट की है हमारे इलाके के लिए। इस इलाके में हम एमएलए का चेहरा ही नहीं देखते थे इलेक्शन के बाद, लेकिन अशरफ साहब ने एक ऐसी चेंज लाई कि आज हर एक बच्चा जानता है कि अशरफ साहब का नाम उसकी ज़बान पर है। तो ये एक कारण है। एक मिनिस्टर भी रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट की है, चाहे यहाँ का हॉस्पिटल हो, यहाँ के लिंक रोड्स हो, यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, प्ले ग्राउंड्स का मामला हो। अशरफ साहब ने बहुत काम किया है। इंशाल्लाह यीथेन वरियन मंज क्या मुश्किलात उसते वुचमत तब या गामस में क्या क्या चीज आसन की जरूरत हो वनते असल सड़क जरूरत, ड्रेनेज जरूरत, हस्पताल जरूरत, तशना बासान कि यीथेन वरियन कॉलेज जरूरत न ओतान योतान अशरफ साहब द्राव ओतान वुचमुत वुची कह अम हेो कर मगर तथ सत गिरे गवर्नमेंट। इंशाल्लाह अच्छ उम्मीद जेनी इंशाल्लाह बे तो सन मुश्किलात गो यमन पावर ओस तम साथ हेचे यमो के अहन कोरोन तम साथ कोरुन मगर योर सोन बदकिस्मत हुकूमत गिरे गुमुत कह मसला। आप मुझे बताइए कि आप भी अशरफ साहब के साथ आए हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कैसा रिस्पांस आपको लगता है लोगों की तरफ से? वेरी मच पॉजिटिव रिस्पांस जो मिल रहा है। ये जो इलाका है बहुत बड़ा है, तो डोर टू डोर जो कैंपेन वहाँ से जा रहा है बहुत अच्छा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं लोगों से, और वो दे गॉट टू सी फर्स्ट टाइम कि हमारा एमएलए हमारे। सो क्या होता था कि whether we got ruled by MC for so many years or 60-70 years, but unfortunately हमने उनका कभी एमएलए देखा नहीं। ये बात सच है। MC को वो यासीन कोई था उनका एमएलए लोगों ने बार बार पार्टियों को मौका दिया, बार बार पार्टियां जो है लोगों को चुनती है। एक वक्त आता है कि लोग उकता जाते हैं। तो आपको लगता है कि इस बीच जो है ये पार्टी जिसमें काफी सारे निशाने किए गए थे, काफी सारे नाम कहे गए थे, ये एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी इमर्ज होगी? To become a very strong whole party का जो मैनिफेस्टो है that's very much clear, and let's say लोगों का तो काम है कि वो क्या कहेंगे, क्या कुछ नाम देंगे पार्टी का। That has nothing to do on the ground level. What matters really now is कि ये जो youth है ना, they really want to see the change, and we could sense that change is coming. खानदान राज बड़ बब पे मालिस पे नेचस तो सोचने वुचानी वन नई द्राय they were not from political background, so you got to see them, and I believe they will do something for us, whether it's a development work, whether it's a road work, whether it's a hospital or something else. I think we got to see this. We have to be optimistic, we have to be positive, inshallah, and the change is coming. We could see the change. तो क्या आपको लगता है कि खानों के लोग अशरफ मीर को चुनेंगे? 100%.
Do we have a better candidate than him? I doubt that. थैंक यू Thank you. थैंक यू सो मच। तो अशरफ साहब अभी जो है जबरदस्त रोड शो कर रहे हैं या डोर टू डोर कैंपेन्स कर रहे हैं। अभी की अगर हम बात करते हैं तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी मुसलसल लोगों के दरवाजे खटखटा रही है, अपने अपने वोट्स जो है वो एक्यूमुलेट कर रही है। पर आपको बता दें कि इस बीच जब भी हम लोगों के बीच में जाते हैं तो अक्सर बेशतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि जिनको भी उन्होंने चुना है उन्होंने उनका काम आधा अधूरा छोड़ दिया है। क्या कुछ सियासत में बदलाव रहेगा, क्या कुछ एमएलए को चूज किया जाएगा, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। Now, you have come with that different opinion with me. But the reason behind this Anurag vote for you is your background is not clear. But I still request you should vote. I will vote. It is my fundamental right. I will vote. You make a choice. No, I will You vote. make a choice. That is up to you. No, I That will is up to vote. you. That is my fundamental right. I will vote. It's not that I will not vote. But the reason is that Nobody is going to force you. No. Which franchise you will No, choose. no. There is no fundamental rights में force नहीं होता। Fundamental हाइकलाइट वोन सर्विसन जनाब बेटी अच्छे जब सड़क खराब कमल वनो अशरफ साहब गवर्नमेंट पत रूज गवर्नमेंट कुन तो यम बिचार क्या कर मगर अशरफ साहबन कर बेशक 2 वरियन कर रूद मगर कम कर बेशक बाखुदा असल पे अच्छा जनाब अम कर पे गवर्नमेंट तथ उल्टो पे क्या मगर जनाब यह शहर खास कर सड़क यपर अशन बना बिला पाकुन कहें बच्चे से पे पकड़ नखस क्या मार गए ओतर कोट में बच्चे और सकूल अत तुम वो करो तुम वातो तुम वो जनाब अली बच्चे कोट में खानदार सकूल जनाब अली दोपन अत कपर कड़न बह ओन वापस कुरान कसम तो पे पाने ये कोटम खरबार नबर तुलुम नखस कोटम नबर तान यह बिल्कुल समान क्वेश्चन तान क्या छो तय वन बात सान वनकन अगर अशरफ साहब योतन आम वोट मांगने तय छो अशरफ साहब गए नौकर त्रो बिल्कुल बेशक अमिस वोट मगर जनाब कह सहूलियत मगर बेशक पत कुन दितुन ट्रांसफार्म अस पावर मगर यम आय दितु कटी महल सड़क